प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय।
बंधुओं, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि भरद्वाज मुनि का आश्रम प्रयागराज में बना हुआ है, वही भरद्वाज मुनि का आश्रम है। और तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। बंधुओं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि तिसक महजन तीरथ राजा। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में जुटता है। सब एकत्रित होते हैं। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में सारे ऋषि मुनि जो एकत्रित होते हैं, सब वहीं कथा कहते हैं भगवान की। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। वर्णहित तो विभाग, कहहि भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य को युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। बंधुओं,
संपत आती होई आनंदा मकर माझी कवने मुनि वृंदा एक बार भरी एक बार भरी मकर नहाए एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीश आसमन सिधाए एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीश आसमन सिधाए जाग बलिक मुनि जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे हरि पूजा मुनि सुजसो बखानी बोले अति पुनीत मेलुमानी नाथ एक संवर मोरे करगत वेद तत सब तोरे नाथ एक संवर मोरे नाथ एक संस्वर मोरे करगत वेद तत सब तोरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा जौन कहूँ बड़ होई राजा कहत सो मोहि बंधुओं एहि प्रकार भरि माघ नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाहि प्रति संबत यति होई आनंदा मकर माझी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल हर वर्ष वहाँ प्रयागराज में इसी तरह बड़ा ही आनंद होता है। मकर में स्नान करके ऋषि मुनिगण साधु संत सब लोग जो है चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार भर मकर नहाए एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी
भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन जो परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि जो थे, उनके चरण पकड़कर भरद्वाज ऋषि ने उनको रख लिया अपने आश्रम में। बहुत ही ज्ञानी मुनि थे याज्ञवल्क्य मुनि जी, उनको अपने आश्रम में रोक लिया भरद्वाज ऋषि ने। फिर आगे क्या किया? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। बंधुओं, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? नाथ एक संसंबड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ कोई काजा। कहा भरद्वाज जी ने, किससे कहा? याज्ञवल्क्य मुनि से कहा कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, लेकिन उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आ रही है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो मेरी बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। ये भरद्वाज मुनि ने कहा याज्ञवल्क्य मुनि से। आगे, संत कहाहि यसि नीति प्रभु, संत कहाहि यसि नीति प्रभु। श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर। गुरु सन किए दुराव। कहा, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं। गुरु के साथ कोई चीज छिपाने से, छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। ये भरद्वाज मुनि ने कहा उनसे।
भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहरि, काशी मरत मरत हरि। आकर चारि जीव जग अहरि, काशी मरत परम पद लहरि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत हरिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु कोहि, कहिय बुझाई निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेरु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। बंधुओं, कहा कि अस विचारि प्रगट्यो निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहा, यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहरि, काशी मरत परम पद लहरि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। आगे, सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। आगे, राम कवन प्रभु पूछेउ कोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। कहा, है मुनिनाथ, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज
दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। आगे, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। कहा, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम किया पर को, प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए। ये भरद्वाज मुनि ने कहा याज्ञवल्क्य जी से। आगे, जैसा
महादेव तब कहाँ बखानी। बंधुओं, भरद्वाज मुनि ने ये आज्ञा वल्क को जब बताया तो याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुरा करके बोले कि हे नाथ, जिस प्रकार से यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। जब भरद्वाज मुनि ने ऐसा कहा तो इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, भगवान राम की प्रभुता को तुम जानते हो क्या? राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुनई राम गुण गुहा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति गुहा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। आगे तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। कहा, हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। आगे राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। क्या? कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, मुनि मिटि सुन मिटि हई विषाद। भयउ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उससे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। क्या कहा?
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। बंधुओं, कहा एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी साथ में थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी जानकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। क्या किया? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं करते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। फिर क्या हुआ? तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चल दिए। उसी समय उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज की ये तीर्थराज प्रयाग का महात्म
और मकर स्नान करने का जो महत्व में था इसके बारे में बताया गया। तब तक के लिए इस कथा को विश्राम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा।